उसके साथ तो ये होना चाहिए, पीछे ऐसा बम्बू दे दो कि उठते बैठते याद रहना चाहिए। मेरे एक बड़े भाई हैं दक्ष चौधरी भाई, उन्होंने इस पंजे की ताकत कन्हैया कुमार को समझाने का काम करा था। इसी पंजे से ऐसा कान के नीचे रैप्टा दिया था कि पूर्वी दिल्ली के पूरी दिल्ली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है मुझे दक्ष चौधरी भाई को बिहार भेजना चाहिए कि इस पंजे की ताकत उनको दोबारा बताने की जरूरत है। इन कांग्रेसों का बस नहीं चल रहा है, उन्हें भी टिकट दे करके कैंडिडेट बनाए, पार्षद, सरपंच, विधायक, मंत्री, एमएलए सारे संसद में भेज दें, ये वो आतंकी हुआ। देखिए, तहव्वुर राणा जब से अमेरिका से भारत आया है तब से वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई भी टीवी चैनल लगा लीजिए या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि सारी खबरें फिलहाल वही चल रही हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के भी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश की जनता और बीजेपी वाले ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे 15 लाख खाते में आ गए हों। अब ये बात कई लोगों को हजम नहीं होगी क्योंकि उन्होंने ये बेतुका बयान दिया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व की बात भी करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अभिषेक ठाकुर। कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं कि ऐसा खुश हो रहे हैं मानो 15 लाख आ गए हों। देखिए, बिहार के अंदर चुनाव है, इससे पहले दिल्ली में भी चुनाव था। मेरे एक बड़े भाई हैं दक्ष चौधरी भाई, उन्होंने इस पंजे की ताकत कन्हैया कुमार को समझाने का काम करा था। इसी पंजे से ऐसा कान के नीचे रैप्टा दिया था कि पूर्वी दिल्ली के पूरी दिल्ली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है मुझे दक्ष चौधरी भाई को बिहार भेजना चाहिए कि इस पंजे की ताकत उनको दोबारा बताने की जरूरत है। कान के नीचे एक रैप्टा पड़ते जो सुन्न हो गए थे कन्हैया कुमार, लग रहा है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। 15 लाख का वादा कभी प्रधानमंत्री जी ने करा ही नहीं था। रही बात करप्शन और भ्रष्टाचार के पैसे वापस लाने की, जब देश के अंदर नोटबंदी हुई तो क्या पैसे नहीं आए? इसी कांग्रेस पार्टी के नेता को जब पकड़ा गया, जिसकी सोनिया गांधी के बराबर में तस्वीर है, राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहा था जो भारत जोड़ो यात्रा में, नोट गिनने की मशीनें कम पड़ गई। उसके यहाँ से जब पैसा निकलना शुरू हुआ तो क्या भ्रष्टाचार पर मार थी कि नहीं? इन लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैसे शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं। कितना उम्र राहुल गांधी यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। ये आईना साफ करने की जरूरत नहीं राहुल बाबा, चेहरे को साफ करने की जरूरत है ताकि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व निकल करके सामने आए, इनका असली चेहरा निकल करके सामने आए। और ये पंजा साहब, ये तो आजकल गांड धोने का काम आ रहा है या थप्पड़ मारने के। ये असली चेहरा तो पूरा देश जानता है, टुकड़े टुकड़े गैंग को भी जानता है। उसको साइड में करने के लिए ये मुद्दे नहीं लेकर आते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। देश का विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्यों नहीं करते आके भाई चर्चा? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता 5 बजे से 10 बजे तक सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के बड़े बड़े इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हाय तौबा वक्फ बोर्ड आ गया, हाय तौबा ये हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, फलाना हो गया। राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया वो कागज जो टीवी पे सुप्रिया श्रीनेत दिखा रही है? राहुल गांधी तो पैजामा और चप्पल में आ गए संसद के अंदर, क्यों नहीं बोले वक्फ बोर्ड के खिलाफ? चलिए राहुल बाबा नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा तो वायनाड से जीत करके आई हैं, यहाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी ज़्यादा है, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा है, उनको तो बोलना चाहिए था बिल के ऊपर। चलिए प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह पे फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया होगा। सोनिया गांधी तो बोल सकती थी ना कि मेरे भारत में जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है सही नहीं है, ऐसी तो बोलती है वो, तो बोलती 2 मिनट के लिए, काहे नहीं बोली? बात बताइए, कन्हैया कुमार भी बिहार चुनाव में ही व्यस्त हैं और जो रैली वगैरह कर रहे हैं, इलाज करा रहे, कान के नीचे ऐसा रैप्टा लगा, पर्दा फट गया कन्हैया कुमार का। दक्ष भाई के डोले नहीं देखे क्या? अरे तो वो दिल्ली की बात है, वो बिहार है। दिल्ली अलग है, बिहार अलग है, बिहार उनका गढ़ है। दक्ष भाई के पहले आप डोले देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के तस्वीर है, कट्टर हिंदू लिखा हुआ है, और वो रैप्टा अगर कन्हैया के कान के नीचे पर्दा तो फट चुका है। अब पत्रकार 3 बार पूछा तो कह रहे हाँ क्या बोल रहे थे, तो वो हंसा रहे। अभी तक इलाज चल रहा है कान का, एम्स में करवाया है कांग्रेस पार्टी ने, बड़ा फंड खर्चा हो रहा है कान के इलाज में। वीडियो में तो हम देख रहे हैं बड़ा प्यार बिहार की जनता दे रही है उन्हें। बिहार की जनता प्यार नहीं दे रही, ये खरीदे हुए लोग हैं, 2 कोटी के लोग जो 500-500 रुपए की भीड़ लेके चलते। दिल्ली में भी जनता का हुजूम शामिल था इनके पीछे। दिल्ली बदलाव मांग रही थी, सीट आई 0। कहाँ गया वो बदलाव? क्या भीड़ नहीं थी दिल्ली में? जमानत जब्त हो गई उत्तर पूर्वी दिल्ली में आकर के। क्या नाम सर? विजय कट्टर हिंदू। जैसे कन्हैया कुमार पर मैं सवाल कर रहा था, लेकिन एक सीरियस मसला ये भी है कि इनको आतंकवाद पर भी मजे लेने हैं। भाई साहब मैं बताता हूँ, इनको 15,000 रुपये भारत के लोगों को याद दिलाना है, सिलेंडर याद दिलाना है, आलू टमाटर याद दिलाना है। लेकिन एक हाथ वाली पार्टी जो समझ रहे थे इस भारत के लोग, भारतीय लोग, इस मातृभूमि के लोग, राम और कृष्ण की भूमि के लोग, कि ये हाथ भारत के लोगों का साथ है,
लेकिन इनको यही नहीं पता था, यही वो आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग, और यही उनको टिकट देंगे जो जेएनयू में खड़े होते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुनी हुई चीज बता रहा हूं मैं आपको, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये जो बड़े बड़े आतंकी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहीं अरब कंट्रियों में, जो ईरान, इराक, सीरिया में जो नरसंहार कर रहे हैं, इन कांग्रेसों का बस नहीं चल रहा है। ये उन्हें भी टिकट दे करके कैंडिडेट बनाए, पार्षद, सरपंच, विधायक, मंत्री, एमएलए सारे संसद में भेज दें ये वो आतंकी को। भाई हमने समझना पड़ेगा, कांग्रेस जिस तरीके की टिप्पणी कर रही है, मैं कह रहा हूं पूरी 420 है। जो मोदी जी हर समय 2014 के बाद इस भारत के अंदर मजा बना के रखते हैं, मजा इंटरटेन करके रखते हैं, और इस इंटरटेन में किसी की बहन बेटी खराब नहीं हो रही है, किसी के बच्चे खराब नहीं हो रहे हैं, ये मातृभूमि खराब नहीं हो रही है, ये भारत खराब नहीं हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, मजा बन रहा है। सुनो, इस देश को पता लग रहा है कि इस भारत के लोगों ने लड़ करके इस देश को बचाया, इस धरती को बचाया है, और भारत के लोग पूरी पृथ्वी बचाने का दम रखते हैं। इन आतंकी जिहादियों से भारत के लोग ये कैसे लोग ऐसे हैं जो पूरी पृथ्वी को बचाने का दम रखते हैं। मोदी जी मना के रखते, कभी धारा 370 पे बात करते हैं और धारा 370 पे कार्य भी करते हैं, कभी राम मंदिर पे बात करते हैं, उस पर भी कार्य करते हैं, कभी नोटबंदी पे बात करते हैं और उस पर भी कार्य करते हैं। मोदी जी मजा बना के रखते हैं भाई साहब। अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था, वक्फ बोर्ड ने पूरा मजा बना दिया, और जो यूं काली पट्टी बांध करके जो कह रहे थे अनपढ़ गवार किस्म के मदरसा छाप 500 झाड़ी वाले जंतर मंतर वाले की नदियां बहा देंगे, वक्फ के साथ अगर हल्की सी भी छेड़ाखानी करी, हल्की छेड़ाखानी नहीं, पूरा खतना कर दिया मोदी जी ने। हलाला कर देंगे, ज्यादा बोलोगे तो हलाला भी करवा देंगे मोदी जी। यही तो दिक्कत है कन्हैया कुमार को कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, उनको छतों पर नमाज पढ़ने से भी रोकती है। ये बाकायदा ट्वीट किया है। आज देश का गरीब, देश का लाचार मुसलमान, जो इन्होंने खुद जातियों में पीछे पिछड़े कर रखा था, उनको आज खुद वो निकल करके आ रहा है, और भाजपा के समर्थन में आज भारत का 40% मुसलमान खड़ा ठोक करके कह रहा है इन लोगों ने तो बेकदरी कर रखी थी। लेकिन मेरे एक सवाल जहन में आता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे, उसमें शामिल लोग आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बिहार जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की जनता को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जो टुकड़े टुकड़े जेएनयू वाले, बांगपंथी, लेफ्टी, लुटियन जोन वाले, जो कांग्रेसियों की गैंग थी, जो पीछे से पूरा सपोर्ट करते थे, जो जेनोसाइड जिन्होंने कश्मीर में करा, उन्हें अवार्ड और सम्मानित कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, उन्हें पैसों से सम्मानित कर रहे हैं, वो कांग्रेसी भाई साहब किसको सपोर्ट करेगी? वो जेएनयू में जाके ज्ञान दे रहे हैं। अगर तैमूर को लिया और बोलता है कि भाई साहब दाऊद को लेकर के आओ, उससे बड़ा है। मतलब कि एक आतंकी को, दूसरे आतंकी को, छोटा आतंकी बड़े आतंकी की समझ है ना उसको। और वो जो भारत को तोड़ने की बात करता है, जब वो माँ देखती होगी ना कि मेरे बेटे ने क्या बोला, उस माँ की कोख भी रोती होगी कि मैंने अपने पेट से, अपनी कोख से आतंकी जन्म दे दिया। समझो बात को। वक्फ के नाम पे वक्फ क्यों? भारत में वक्फ क्यों? जब एक मजहब के, एक बात बताओ, इस भारत के अंदर ज्यादा भीड़ होगी थी क्या? हिंदू मुस्लिम की ज्यादा भीड़ होगी थी कि रह नहीं पा रहे थे, जगह कम पड़ रही थी कि पाकिस्तान टुकड़ा ले लिया। पाकिस्तान केवल और केवल मजहब के नाम पे बटा। और जब भारत के अंदर, जब भारत का जब मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, वो रहा, तो वो किस बात पे रहा, किस भरोसे पे रहा कि मेरा हिंदू भाई मेरे साथ है, मेरी मदद करेगा। लेकिन जो साथ है, 13 साल से दुकानें थी, नागपुर में 19 दुकान हिंदुओं की जला दी, एक दुकान मुसलमानों की नहीं जली। नागपुर के अंदर 48 गाड़ियां हिंदुओं की जला दी, एक मुसलमान की नहीं जली। कौन से मुसलमान थे भाई साहब? कैसे भरोसा करेंगे? कोई मेवात में मार रहा है, कोई झाइल को बंगाल में मार रहा है, कोई कर्नाटक में मार रहा है, कोई केरल में मार रहा है, कोई कश्मीर में मार रहा है। भाई तमाम मुद्दे हैं और तमाम सवाल भी हैं, लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार, देखिए मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि वो कान के नीचे बहुत लाजवाब थप्पड़ पड़ा है, तो उस पंजे की ताकत दक्ष चौधरी भाई ने बताई है। और मुझे तो सुनने में आया दक्ष भाई आजकल जिम विम भी जा रहे हैं और बिहार जाने के कुछ और बोलना चाह रहे थे जब ये बोल रहे बात ये इसमें ऐड करना चाहता है, आज कांग्रेस का हाथ किसके साथ है? कांग्रेस का हाथ कन्हैया कुमार के साथ, जो जेएनयू में बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज कांग्रेस का हाथ किसके साथ है? आज कांग्रेस का हाथ मुनव्वर राणा के साथ है, आज कांग्रेस का हाथ जाकिर नाइको के साथ है, आज कांग्रेस का हाथ जिसको हाफिज साहब बोलते हैं लोग, उस आतंकवादी हाफिज साहब के, इनके, हम तो उसको आतंकवादी कहते हैं, उस जाहिल को। अच्छा, पैरवी के लिए भी निकलेंगे भी कांग्रेस से लोग? ये वही कांग्रेस पार्टी है, अब राणा की पैरवी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस आतंकवादी ने सेना के 2 विंग कमांडरों को मारने का काम करा। उस आतंकवादी को खड़े होकर के मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री आवास पे मेडल पहनाने का काम करा।
तो आज देखिए ना कांग्रेस का ये पंजे की क्या हालत है देश के अंदर। पत्रकार महोदय 150 साल पुरानी पार्टी आज जमानत जब्त हो रही है, क्षेत्रीय पार्टियां इन पे भारी पड़ रही हैं। आज भारत की जनता को डिसाइड करना है कि आप आतंकवादियों के साथ हैं या इस देश के साथ है, इस देश के लोगों के साथ है। राणा जिसको लाए, आपको उसका एंगल समझना चाहिए। लाए, लाते साथ ही उतारते साथ ही रोक देते मोदी जी। उसका अचार डालना है। हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से जेल में पालेंगे उस आतंकी को। वो आतंकी ये बताएगा कि कितने कांग्रेस आतंकियों ने कहाँ कहाँ बैठ करके कैसी कैसी मीटिंगें करी, कहाँ से फंड अरेंज करवाया, कहाँ से RDX आया, कैसे आए, कैसे पहुंचे, कैसे 26/11 को अंजाम दिया, कैसे आतंकवादी गतिविधियां भारत के अंदर स्टार्ट रखी। वो सारी चीज की लिस्ट साइलेंटली मोदी जी बना करके जब कांग्रेसों के मुंह पे मारेंगे ना, तो जितने भी ये ठगबंधन वाले कांग्रेस के साथ घूम रहे ना, जो एक दूसरे की घोटाले की फाइल लेके डोलते थे, सारे ठगबंधन एक हो गए। गठबंधन नहीं, ठगबंधन एक हो पहली गए। बार तो मैं ये भाई सब की भागेंगे बात एक दूसरे को काटना छोड़ चाहता करके। हूं। वैसे ये सब के सब एक मिनट, आतंकी हैं। मैं वैसे बड़े भाई का बहुत सम्मान करता हूँ। पहली बार कोई बात काट रहा हूँ। उसको इतनी आसान मौत गोली मार के देनी नहीं चाहिए, ना उसको गोली होनी चाहिए, ना उसको फांसी होनी चाहिए। उसके साथ तो ये होना चाहिए कि भरे चौक पर कोई चौक बताओ और वहाँ से लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। ये जो घुटना है ना, इनके अंदर वेल्डिंग होनी चाहिए, दोनों तरफ नट डालने चाहिए कि चीखें 4-4, 10-10 किलोमीटर तक जानी चाहिए कि आगे आने वाले आतंकवादी जिहादी कश्मीर के अंदर जो पनप रहा हो सीमा पार, उसको पता लगना चाहिए कि अगर भारत के अंदर 26/11 करेंगे तो मनोहर राणा जैसा अंजाम कर देगी वहाँ के IB। उनको ये जो गट्टे देख रहे हो आप, ये कोनी, इधर से वेल्डिंग वाली मशीन, इधर डालो नट लगाओ, पीछे ऐसा बम्बू दे दो कि उठते बैठते याद रहना चाहिए, हु आर्मी, इंडियन आर्मी। तहव्वुर राणा के लिए तो सजा होगी। तहव्वुर राणा के पक्ष जो ले रहे हैं और जो लेने वाले हैं उनके लिए क्या? उनके लिए तो इससे भी भयानक सजा है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पंजा वाली पार्टी है उनके पक्ष में खड़ी होती है आतंकवादी, इनके पक्ष में ये खड़ी होती, उनके लिए ये सजा। अगर जांच के अंदर कोई भी पाता है तो ये वोट लेने जब आपके घर पर आएंगे ना, तो इसी पंजे से ऐसे जैसे अध्यक्ष भाई ने रैप्टा दिया था ना, उसी पंजे से रैप्टा और उसके बाद कोनी, घुटना, और वही हालत जो उसका राणा का हुआ है। क्योंकि ये देश के अंदर स्लीपर सेल पैदा हो रहे हैं जो इस देश की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी बात समझिए, विपक्ष की दूसरी नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। एक नेता खड़ा होता है, उसको बाबर जैसे हिजड़े के लिए प्यार है उसके मन में, लेकिन राणा सांगा जी को गद्दार बोलने का काम करता है। अरे हम उसी राणा सांगा के वंशज हैं, और ये हवाएं, ये तूफान, ये आंधियां बता रही है जो आज 11 तारीख को चल रही है कि 12 तारीख को क्या होने वाला है आगरा के अंदर। देखिएगा, जब जुल्म की आंधी बढ़ती है ना, तो उसे रोकने के लिए राणा सांगा के वंशज आगे आते हैं तूफान रोकने के लिए। आगे तो आ गए, तहव्वुर राणा भी आ गए भारत में, और कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि ऐसा खुश हो रहे हैं जैसे 15 लाख मिल गए। कन्हैया कुमार तो रैप्टा याद है ना उसको? याद नहीं है, याद ही नहीं याद है उसको। चौथे पुस्ते में जो रैप्टा मारा था, दोबारा पटने का अगर गुंजाइश हो तो बता दियो। वो तो भी मतलब जो कस्टडी में लिया है 26/11 में, जो उसका कांड था, कर्म कांड था, उसे पकड़ लिया गया घसीट के, उसके साथ वो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसकी आत्मा भी रूह कांप उठ जाए, उसके 7 पीढ़ी भी रूह कांप उठ जाए, उसके साथ वो होना चाहिए। तैमूर हुसैन राणा नाम है ना इसका, जिसने वो 26/11 में मतलब आतंकियों हमले करवाए थे इसने। और कसाब जैसे को कांग्रेस ने 54 करोड़ की लागत से उसको पाला पोसा बढ़िया तरह, जैसे उसके बुआ का लड़का हो, बिरयानी वगैरह खिलाई। और जो वहाँ पे सेना जो थे, जो पुलिसकर्मी थे, जितने कमांडो थे, उनके जब चोट वगैरह लगी थी, उनके लागत के लिए कुछ नहीं किया गया। ये दौर था उस समय में, ये दौर था उस समय में। चलिए, बहुत शुक्रिया। लोगों से बात कर रहे थे कि तहव्वुर राणा पर जो टिप्पणी कन्हैया कुमार कर रहे हैं, आखिर उसको लेकर लोग क्या विचार रखते हैं, क्योंकि ये वही कन्हैया कुमार हैं जो ये नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और आज वही कन्हैया कुमार भारत जोड़ने की बात करते हैं, बिहार जोड़ने की बात करते हैं, और जनता के बीच नफरत खत्म करके मोहब्बत की बात करते हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।